ठीक है, फिर मैम आप स्टार्ट कीजिए बात। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, sir, for providing the opportunity. उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब सेफ और फाइन हैं। सबसे पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए कि आप सबके पास मेरी वॉइस क्लियर है, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्टअप करते हैं। जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है तो आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी न्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई, उसमें डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स हुई, जिसमें सबसे पहले हमारा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से हुई। उसके बाद लीड जनरेशन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम लोग जो है वो कवर अप कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आज हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे स्नैपचैट एंड टिकटॉक को। हम किस तरह से स्नैपचैट एंड टिकटॉक से जो है वो लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन बेसिकली क्या चीज़ है? लीड जनरेशन बेसिकली जैसे कि हम जब भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारी ये होती है कि हमें लोगों की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई शॉप भी होती है, अगर हम शॉप में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमारे पास बहुत अच्छा-अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है, बट हमारे पास कस्टमर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी शॉप का या उसके मटेरियल का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम उस शॉप को किसी के भी ज़रिए या एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए भी प्रमोट करते हैं, तो हम उस टारगेटेड कस्टमर्स या टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाते, जितना हम लोग खुद जब उसको प्रमोट करते हैं, तो हमें पता होता है कि किस तरह से, किस तरह और कहाँ-कहाँ हम लोगों ने जो है वो अपनी बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। इसी तरह से हमारे बिज़नेस में भी हमें पोटेंशियल लोगों की ज़रूरत होती है। हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम पोटेंशियल लोगों की तरफ चलें। पोटेंशियल लोग अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यंगस्टर्स हो गए। हमारा बिज़नेस हमें पता है कि ये डिजिटल बिज़नेस है, तो ये यंगस्टर्स बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यंगस्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। आज जिस प्लेटफ़ॉर्म की मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो है स्नैपचैट एंड टिकटॉक। स्नैपचैट से हम जो है वो स्टार्टअप करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी, मुझे बताएँ मेरी स्क्रीन क्लियर है तो मैं स्टार्टअप करती हूँ इंशाल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहले हम चलते हैं स्नैपचैट की तरफ। आपको पता है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, अक्सर लोग वो स्नैपचैट पे जो है वो मौजूद हैं। अगर कोई स्नैपचैट को यूज़ नहीं भी करता, हम कैमरा पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, जो कि हमें अच्छे लगते हैं। इसमें ब्यूटी फ़िल्टर्स होते हैं, फ़नी फ़िल्टर्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास जो है वो स्नैपचैट डाउनलोडेड है, लेकिन हम यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हैं। ये तो किसी को भी मोस्ट ऑफ द जो है वो हमारे लोग जो हैं, उनको नहीं पता होगा कि हम यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोग होते हैं। यहाँ से हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज़ हम बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें फिर डिफरेंट हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। हम इस यहाँ से किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं? लीड जनरेशन का क्या मेथड है, वो इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लीड जनरेशन के लिए बैठेंगे, तो आपने अपनी जो है वो एक स्टोरी जो है वो पुट कर लेनी है। अब स्टोरी के पीछे के क्या रीज़न है, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी पुट कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना एक पोस्टर जो है वो अभी क्रिएट किया हुआ है, और उसी पोस्टर को मैं इंशाल्लाह आगे जो है वो इसमें यूज़ करने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पोस्टर मैंने आज के लिए क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अब इसके साथ मैं स्टोरी सबसे पहले लगाऊँगी, बिकॉज़ मैं लीड जनरेट करने के लिए बैठ रही हूँ, अब इन्विटेशंस के लिए बैठ रही हूँ। तो इसमें मैंने एक लिंक इसके साथ जो है वो पेस्ट करना है, बिज़नेस एंड हेल्थ कोच का, या मेरा जो सर्वे हार्ट का है ना फॉर्म, इंशाल्लाह सर्वे हार्ट पे भी हम बहुत सारे पर्सन्स को नहीं पता होगा। सर्वे हार्ट का भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगी कि सर्वे हार्ट क्या चीज़ है और ये किस तरह का फॉर्म होता है। बिज़नेस हम लोग जब करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी प्रोफेशनल मेथड्स को हम लोग को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं स्टोरी इसलिए लगा रही हूँ कि जब भी मैं किसी भी मेंबर को जो है वो जो है रिक्वेस्ट सेंड करूँ, या मैं उनको ऐड करने लगूँ, तो वो मेरी स्टोरी चेकआउट करेंगे ज़रूर। मुझे मैसेज का जवाब देने से पहले या मुझे ऐड बैक करने से पहले मेरी स्टोरी ज़रूर चेक करेंगे। तो मेरी स्टोरी पे वो मटेरियल लगा होना चाहिए कि जिससे वो मेरे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो अभी मैंने अपने सर्वे हार्ट का जो है वो फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर उनको पेस्ट कर दिया, अपनी स्टोरी भी लगा ली। अब हम उनको जाके इनवाइट कर लेते हैं, ताकि वो जैसे हमारी स्टोरी देखें, तो ये जो हमारा बिज़नेस का फॉर्म है ये फिल कर सकें। फिर जब हमारा बिज़नेस का फॉर्म ये लोग फिल करेंगे, हम खुद इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी, सिर्फ़ उनको हम लोग जो है वो अपने साथ जो है वो ले लेंगे। ये स्टोरी जो है वो मैं पुट कर लेती हूँ। पब्लिक स्टोरी पुट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ हमने सबको जो है वो शो करवानी है अपनी स्टोरी। तो पब्लिक स्टोरी जो है वो मैं पुट कर लेती हूँ। अब मेरी स्टोरी जो है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अब मैंने इन्विटेशंस जो है वो स्टार्ट कर लेनी है।
यहाँ पे इन्विटेशंस के जो है वो बहुत कम ही मेथड है। उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको कोई एड बैक नहीं करता तब तक आप किसी को मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते। सो सबसे पहले यहाँ ऊपर हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, इसमें हम चले जाते हैं। इसमें हमारे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एडेड मी और क्विक ऐड। एडेड मी में कौन से लोग होते हैं? एडेड मी में वो लोग होते हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की होती है ताकि मैं उनको एक्सेप्ट कर सकूं। अब इसमें बहुत सारे पर्सन हैं, कुछ पर्सन मेरे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से भी हैं, लेकिन मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि जो लोग हमें ऐड कर लेते हैं उनको हम जो है वो सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जिन्होंने हमें ऐड नहीं किया होता उनको हम मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते। उसका क्या मेथड है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन हम यहाँ से जो है वो ले लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये है सानिया, ये ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, लेकिन मैं आपको डेमो करके जो है वो दिखा रही हूँ कि मैंने इनको ऐड किया। देखिए ऐड करते साथ ही मैसेज का ऑप्शन हमारे पास आ गया। वही सेम एक्टिविटी कोई सिंपल सा हमने सलाम दुआ का मैसेज या जो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किए हैं इनको जो है वो मैसेज कर दिया है। बाद में मैं इनको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर लूंगी, या ये मेरा मैसेज देखने से पहले मेरी स्टोरी देख लेंगे और मेरा फॉर्म भी फिल कर लेंगे। फिर तो मुझे ज्यादा इन पे टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास उनके फॉर्म्स आ जाएंगे और मैं चेकआउट करूंगी। मैं चाहूँ दिन में 10% को ले लूँ, 5 को ले लूँ, 2 को ले लूँ, अपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फॉर्म के बारे में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो किसी और सेशन में इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट अभी इसमें देखिए इतने सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है, इन सब के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मैं इनको मैसेज ड्रॉप कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने उनका मैसेज इसलिए देखा कि वो फीमेल है, तो वो अगर मेरा मैसेज देख भी लेती हैं तो इतना ज्यादा नहीं होगा, उनसे बात कर सकते हैं हम। अब ये है एक आमना असलम, ये मेरे कांटेक्ट लिस्ट में से नहीं है, इनको मैं मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। इनका मैंने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, अब सिंपली मैंने इनको भी वैसे ही मैसेज जो है वो ड्रॉप कर लेना है। ये हर इंसान सबसे पहले जो है वो क्या करता है, वो जैसे आता है तो आपका अकाउंट, आपकी स्टोरी सबसे पहले वो चेकआउट करता है बिफोर एक्सेप्टिंग, ठीक है। सो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए थे, तो ये तो जो है वो मेरा फॉर्म भी फिल कर लेंगे, वैसे भी मेरा मैसेज देख लेंगे बिकॉज इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी। क्विक ऐड, क्विक ऐड में वो लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते होते या आपको भी वो लोग नहीं जान रहे होते। सिंपली जो यूजर्स होते हैं, स्नैपचैट यूजर्स होते हैं, वो डिफरेंट आपके लोकेशन के थ्रू भी हो सकते हैं सॉरी, और बाकी भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो है वो मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने सारे लोग जो है वो मेरे पास क्विक ऐड में मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इनमें से सबको जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो जब मैं इनको ऐड कर लूंगी ना, तो अब इनको जो है वो हम इनको भी अब मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये स्नैपचैट जो है वो आई गेस जो अपडेट हुआ है ना, न्यू अपडेट इसके अंदर आई है, तो अब ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम इनको भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली जैसे ये है नसरीन, आई गेस इनका नाम है, बट इन्होंने कुछ अलग से तरीके से लिखा हुआ है। इनको हम जो है वो सिंपली मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। अभी अपडेट हो चुका है, पहले जब मैंने सेशन दिया था तब हमारे पास मैसेजेस का ऑप्शन नहीं आता था। हम स्नैप सेंड कर सकते थे पर्सन को, लेकिन हम उनको जब डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते थे। बट आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट देखिए, अब आप लोगों के लिए माशाल्लाह और भी आसानी हो गई कि आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं पर्सन को। नहीं तो ये सिंपली आपकी स्टोरी देखेंगे तो फॉर्म तो वैसे भी फिल कर ही लेंगे। अब इसमें आप बेतहाशा इनविटेशंस कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है वो एक तरह से एक टाइम में 20 जो है वो ऐड कर लें तो बहुत है, काफी होता है, क्योंकि फिर इतने लोगों को हम डील नहीं कर पाते। अब आप देखिए यहाँ पर आपको लोगों की कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास लोग नहीं आते, लोग आ जाते हैं, सिर्फ हमारी किस चीज में कमजोरी होती है, डीलिंग में। हमारी बाकी जो होते हैं कह सकते हैं कि हमारी गाइडलाइंस जो है वो कमजोर होती है। और गाइडलाइंस हर एक लीडर, जो भी लीडर हमें हमारे से काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी जो न्यू स्टार्टर्स होते हैं, हम सबकी कमजोर होती है और हम सबको उस पर लाइफ टाइम के लिए वर्किंग करनी होती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। इस बात को बाद में करते हैं, इस पे हम पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास और भी बहुत सारे लोग, अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ। जब आप स्नैपचैट को बंद करेंगे, दोबारा से ओपन करेंगे, ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आपके पास और भी लोग आ जाएंगे। इसके अलावा बाय नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें एक और थर्ड जो मैं आपको ऑप्शन बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेती हूँ अस्मा नेम को। अब अस्मा नेम के कितने सारे लोग मेरे पास आ गए, ये देखिए कितनी ज्यादा हैं, आप इसको देखें, बहुत सारे बहुत सारे। अभी मैं इनको रिफ्रेश करूंगी तो ये दोबारा से फिर मेरे पास आ जाएंगे। अब ये है अस्मा, सो इनको मैं मैसेज कर लेती हूँ। मतलब हम बाय नेम भी लोगों को सर्च कर सकते हैं। सो इनको मैंने सिंपल मैसेज ड्रॉप कर दिया। मेथड कहीं पर भी इनविटेशन का चेंज नहीं है, सिर्फ लीड जनरेशन के कुछ तरीके अलग अलग
होते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मेथड देख लिए, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज, एडिड मी, वो पर्सन जिन्होंने मुझे ऐड किया होता है, अब मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको भी मैसेज कर दिया। क्विक ऐड, ठीक है, क्विक ऐड में आपके सजेशन जैसे होते हैं, सजेशन के तौर पे आपके पास बहुत सारे लोग हैं। मेल्स को आप लोग नहीं करना चाहते, फीमेल्स को करें, फीमेल्स को नहीं करना चाहते, मेल्स को कर लें। आप दोनों को करना चाहते हैं, दोनों को कर लें, हर तरह के लोग आपके पास आएंगे। फाइंड फ्रेंड्स में से जाके आप बाय नेम भी लोगों को सर्च आउट कर सकते हैं। इसमें आप अपना मैसेज लोगों तक एक और तरीके से भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कि रील्स होती है ना इंस्टाग्राम में, इसी तरह से स्नैपचैट पे होते हैं स्पॉटलाइट्स। अब स्पॉटलाइट, ये जो आप वीडियो का निशान देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पॉटलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें फनी भी होते हैं, या आप जो चीज, जिस तरह की चीजें आप देखते हैं उस तरह से भी आपके पास जो है वो आते हैं। सो इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आ जाते हैं। इसमें देखिए, अब इसमें तो आप डायरेक्टली किसी को मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको कमेंट्स में जाके जो है वो अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास दुबई वाले इसलिए आते हैं बिकॉज यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मेरे वर्किंग के हिसाब से मेरे पास जो है वो लोग आते हैं, या मेरी कंट्री के या मेरी रीजन के हिसाब से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शॉर्ट सा एक मैसेज क्रिएट किया हुआ है, इस मैसेज को मैं कॉमेंट में जो है वो पोस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जितने भी लोग यहाँ पे 1.3 के लोगों ने जो है वो रिप्लाई किए हैं या कमेंट्स किए हैं, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई मेरा कमेंट भी ज़रूर रीड करेगा, जो कि मुझसे राब्ता कर लेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। इसी तरह से आप यहाँ पे स्पॉटलाइट, अपनी भी स्पॉटलाइट ऐड कर सकते हैं। हम प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट हम बनाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के लिए बना लिया, या वैसे हमारे पास कोई मोटिवेशन वीडियो है, हम उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसपे भी हम लोग जो है वो भी पोस्ट कर सकते हैं। हम अपना स्पॉटलाइट किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गैलरी में जाती हूँ, मेरे पास कोई भी वीडियो है, इसको मैं एज अ स्पॉटलाइट, ये वीडियो है, इसको मैं एज अ स्पॉटलाइट जो है वो पोस्ट जो है वो करना चाहती हूँ। इसमें भी हमारा मैसेज जाएगा, जैसे फेसबुक में रील्स हो गई, इंस्टाग्राम रील्स हो गई। सो स्पॉटलाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर सकती हूँ कि ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, जॉबियंस एंड हाउसवाइफ्स। अब जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस थी वो भी मेंशन मैंने कर दी, ठीक है। और बाकी फिर मैं इसमें थोड़ा-सा और भी ऐड अप अगर करना चाहूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर लेती हूँ, या डीएम का कर लेती हूँ। मतलब कॉल टू एक्शन कोई भी आपने देना हो ना, कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप पर्सन को उस वक़्त बता रहे होते हैं कि वो आपसे राब्ता कहाँ पे कर सकता है इस वर्क के लिए, कॉल टू एक्शन उसको कहते हैं। सो ये मैंने जो है वो छोटी-सी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी रेडी कर ली। बाद में फिर जो है वो मैं इसको आगे जाके पोस्ट भी कर लूँगी। अब आप इसमें टैग प्लेसेस का फिर वही मतलब आ जाता है कि आप कहाँ से अपनी ऑडियंस चाहते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कराची से हो आपकी ऑडियंस, तो आप यहाँ जब प्लेस टैग करेंगे तो जितने लोग कराची में रहते हैं, कराची के एरिया में आते हैं, उन सबके पास आपका स्पॉटलाइट पहुँच जाएगा, ठीक है? इसमें प्रमोशनल जो कंटेंट होता है ना, बहुत अच्छा वर्क करता है। जब कंटेंट क्रिएशन पे इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, मैं बताऊँगी प्रमोशनल कंटेंट किस तरह से बनाते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आप लोगों का। या आप लोग अपनी पोस्टर्स बना लें, उसपे कोई भी साउंड लगा लें, वो भी आप पोस्ट करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी वर्किंग आप लोगों के लिए जो है वो करेगा। सो यहाँ पर हम लोग जो है वो फिर अपनी स्पॉटलाइट को ऐड करके, सॉरी यहाँ से फिर हम डिस्क्रिप्शन जैसे लिख के, तो फिर यहाँ से हम लोग अपना स्पॉटलाइट जो है वो पोस्ट कर लेंगे। सो ये जैसे पोस्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ पे लोग करते हैं वो सारा हमारे पास आ जाता है कि कितने लोगों ने हमारा जो स्पॉटलाइट है वो चेकआउट किया है, और कितने लोगों ने इस पे एंगेजमेंट किया। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़े से स्पॉटलाइट जो है वो पोस्ट किए हैं, ये एक प्रमोशनल है, तो इसमें 52 व्यूज आए हैं। अब ये इतने ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कोई ना कोई पर्सन इसके थ्रू मेरे पास जरूर आया होगा। सेकंड है 48 वाला, देन है 85 वाला। तो इस तरह से जितनी आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पर आपके स्पॉटलाइट्स आगे उन पे व्यूज ज्यादा आते रहेंगे, और उस तरह से आप लोगों को लोग रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और हम मेथड्स को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है वो एडिट मी में से लोगों को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, जिन लोगों ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए होते हैं। देन होता है क्विक एड्स, उसके बाद आता है फाइंड फ्रेंड्स, और उसके बाद आ जाता है स्पॉटलाइट्स की जो वीडियोस होती हैं, जहां से हम स्क्रॉल करके लोगों को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हमारे अपने स्पॉटलाइट्स, जो कि हम पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्टोरीज, जितना आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐड करेंगे ना, क्विक ऐड में से करेंगे, अगर आप लोगों की उनसे बात नहीं भी होती, लोग आपकी स्टोरीज जरूर जो है वो चेकआउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्नैपचैट से किस तरह से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा टिकटॉक की तरफ मूव कर लेते हैं।
सो मेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इन ऐप्स का, इस वजह से मुझे इतना इस पे है भी नहीं कि मैं इतना ज़्यादा वर्किंग इस पे नहीं करती। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से ही बहुत अच्छी लीड मिल जाती है। लेकिन आप लोगों को डिफरेंट जो है वो लीड जनरेशन के मेथड्स बताने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो प्लेटफ़ॉर्म आपको अच्छा लगे, अगर आपको एक से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को ट्राई करें, हो सकता है आपको दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएँ। वही सेम चीज़ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टिकटॉक पे भी आ जाती है, सेम इंस्टाग्राम की तरह। आपका प्रोफ़ाइल, आपकी वीडियोस जो है वो मैटर करती हैं, ठीक है? आपका प्रोफ़ाइल, आपका बायो सेट होना चाहिए, आपके प्रोफ़ाइल पे आपका रियल नेम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम किस तरह से इन्विटेशंस कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएँगे हमारे फॉलोवर्स में, ठीक है? अब हमें हमारे फॉलोवर्स में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जिनको आज तक हमने इनवाइट नहीं किया होगा, या जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, रैंडम पर्सन्स होंगे जिन्होंने हमें जो है वो एज़ अ फ्रेंड ऐड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इकरा ब्लॉग, तो इनको मैं ऐड बैक कर लेती हूँ। इनके अकाउंट पे जाएँगे, सो ये आई गेस कोई ब्लॉगर हैं, तो यहाँ दुबई में भी होती हैं, तो इनको जो है वो मैं मैसेज कर सकती हूँ। इनके जो है वो वीडियोज़ वगैरह लाइक करने के बाद इनको हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे। सेम इंस्टाग्राम वाला मेथड, लेकिन यहाँ पे आप किसी को डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते जब तक उन्होंने आपको फॉलो बैक ना किया हो। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा-सा जो है वो ख़्याल रखना है, ये डेमो के लिए, अदरवाइज़ आप इनके ज़्यादा वीडियोज़ भी लाइक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इनको मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। कोई स्क्रिप्टेड मैसेज नहीं, सिंपल सा ही मैसेज मैंने इनको भी करना है। कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्टर में यूज़ करके इनके साथ बात कर सकती हूँ। सो ये जब मेरा मैसेज चेकआउट कर लेंगी, फिर इंशाल्लाह हम इनको जो है वो अपने बिज़नेस के लिए इनवाइट भी कर लेंगे। सो अब इसमें से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है, एक मेथड हो गया हमारे पास। दूसरा मेथड हमारे अपने पोस्ट्स होते हैं, जिसमें अगर कोई रैंडम पर्सन कमेंट कर लेता है, तो हम उनको भी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको भी मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पोस्ट खोलते हैं, इसमें कोई रैंडम नहीं आया है, ये तो ही है, इन पर्सन्स को मैं जानती हूँ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, हम कहते हैं कि चलें ये रैंडम हमारे पास कमेंट है, हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास रैंडम कमेंट आता है, तो हम इनको जो है वो वेव सेंड कर सकते हैं, या इनको भी हम लोग जो है वो नॉर्मली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से हम इनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ये हमारे जो है वो रैंडम हो जाएगा, या हम इनको लाइक करके यहाँ पर रिप्लाई में भी, अगर आप किसी को डायरेक्टली मैसेज नहीं करना चाहते, आप इनको सिंपली जो है वो यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी? तो फिर वो आगे आपको जो भी इनका मैसेज होता है, वो आपको जो है वो ड्रॉप कर देंगे कि येस या नो। तो इसमें आपकी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, उस पे जितने व्यूज़ आएँगे, जितने भी लोग रैंडम लोग आएँगे, जितनी भी एंगेजमेंट होगी, आपके पास खुद ब खुद भी लोग आना शुरू हो जाएँगे। ये है कि बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, और डेली बेसिस पे जो है वो अपनी वीडियोज़ वगैरह स्टार्टिंग में पोस्ट करनी है। टिकटॉक पे हर एक वीडियो नहीं जाती वायरल, ठीक है? कोई-कोई वीडियोज़ होती हैं जो वायरल चली जाती हैं, वो उसका ये होता है कि उसकी डिफरेंट एल्गोरिदम को फ़ॉलो करना होता है। इस पे हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। सो फॉलोवर्स में से हम ले सकते हैं, अगेन हम कमेंट सेक्शन में से जो है वो अपनी जो हमारी वीडियोस होती हैं उसके रैंडम कमेंट्स में से हम लोगों को जाके ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ फॉर यू पेज होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आजकल जो है वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे वीडियोज़ आती हैं, उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं। आप इसका कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे, आप लोग कितने ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? सो आप इन लोगों को जो है वो, वैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना कमेंट छोड़ देती हूँ कि मैं इस तरह से ऑनलाइन वर्क करती हूँ। अगर किसी को भी जो है वो ऑनलाइन वर्क करना है तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे छोटा-सा स्क्रिप्ट मैंने जो है वो बनाया हुआ है, तो मैं ये पोस्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर्सनली, जैसे मैं पर्सनली तो किसी को मैसेज नहीं कर सकती जब तक वो मुझे फॉलो बैक ना करें, लेकिन यहाँ मैं कमेंट्स में जो है वो पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ। सो जैसे ये पर्सन है, इनको मैं रिप्लाई में जो है वो कमेंट कर सकती हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी? इफ यस, कॉन्टैक्ट, फिर साथ में मैंने फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दिया है। अब इसमें कितने सारे लोग हैं, इसमें जो आपको पोटेंशियल पर्सन लगे, जो आपको लगे कि हाँ जी, बिल्कुल ये हमारे साथ वर्किंग करेंगे, ये पोटेंशियल पर्सन है, आप उनको अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आपने अपना कमेंट एक यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, बिकॉज़ अभी इस पोस्ट पे और भी लोगों ने आना है। तो और भी लोग आपका कमेंट देखते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बस यूथ ही यहाँ पर आती है, ठीक है? सो ये होता है, और इसके अलावा आप जो है वो लोगों को मैसेज तब तक ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक वो आपका
का आपको फॉलो बैक नहीं करते। अदरवाइज इसमें भी ये ऑप्शन है कि आप सर्च करके भी पर्सन्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी आप जो है वो फॉलो किसी भी पर्सन को जो है वो यहाँ से आप किसी भी नेम के थ्रू आप जो है वो ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिद्रा नाम से किसी को भी जो है वो मैसेज ड्रॉप जो सिद्रा नाम के अकाउंट्स को जो है वो चेकआउट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास टॉप पे आ जाएंगे, देन मैं यूजर्स को देख लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे यूजर्स आ जाएंगे जिनका नाम सिद्रा है। अब ज्यादा फॉलोअर्स वालों को तो मैसेज करना या उनको कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं से देखूंगी जिनके बहुत कम फॉलोअर्स हों, जो मेरा मैसेज या मेरी लाइक्स या कमेंट मैं उनको करूँ तो वो मेरा कमेंट चेकआउट भी कर लें। अब ये मेथड आई डोंट नो कि यूजफुल होगा या नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आया तो लेट्स सी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉलोअर्स हैं इनको हम लोग मैसेज कर सकते हैं बिकॉज इतने ज्यादा फॉलोअर्स इनके नहीं है। सॉरी, मैसेज कर सकते हैं, इनको हम फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं इनके। हो सकता है अपने कमेंट सेक्शन में से हमारा कमेंट जो है वो चेकआउट भी कर लें। अब इनके हम वीडियोस जो है वो लाइक कर लेते हैं वैसे ही 10-20 जितने भी वीडियोस आपने लाइक करने हैं एज अ डेमो। और देन हम इनको यहाँ पर इनका जो रीसेंट पोस्ट है इसके कमेंट सेक्शन में जाके इनको मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इनके पास काफी सारे कमेंट्स भी हैं तो लोग भी हमें हमारा कमेंट देख लेंगे और इसके अलावा ये भी हमारा कमेंट जो है वो चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज 24 कमेंट्स है तो ये खुद भी अपने कमेंट्स चेकआउट करती ही होंगी। सो इस तरह से ये फिर हमें ये भी हमारा मैसेज देख सकती हैं और इसके अलावा जो लोग इस कमेंट सेक्शन में आएंगे वो भी हमारा मैसेज चेकआउट कर सकते हैं। सो ये मेथड हो गए। इसके अलावा आपका कंटेंट जो यहाँ पर होता है वो भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशनल कंटेंट बनाया करें। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशनल कंटेंट का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमारे बिजनेस के मुतालिक कोई चीज हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो है वो कोई विड्रॉल निकाला है या कोई भी मेरी अचीवमेंट है, उसके पीछे मैं अपनी वॉइस में कुछ आपको सिखाया जाएगा। अभी आपके पास फ्री मेथड्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तीनों आपके पास बिल्कुल फ्री मेथड्स हैं जहाँ से बेतहाशा लीड्स आपके पास आ सकती हैं। सो उस पे भी फोकस करें और इंस्टाग्राम सॉरी स्नैपचैट और टिकटॉक पे भी वर्किंग किया करें। स्नैपचैट पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे वहां से बेतहाशा लोग मिलेंगे क्योंकि हर पर्सन ने जो है वो डाउनलोड कर रखा होता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसमें कोई भी मतलब ये होता है कि यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा के लिए हर पर्सन के पास जो है वो मौजूद होता है। बाकी सो ये था हमारा सेशन। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से भी। मैं अपना स्क्रीन ऑफ करती हूँ देन हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जी मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी मेरी ओके मैम, ओके। एक में अजान हो रही है, तो अजान ब्रेक ले लेते हैं देन दोबारा से करते हैं।
ओके, सॉरी एवरीवन, अजान हो रही थी इसलिए मैंने माइक म्यूट किया था अपना। सो सर्वे हार्ट का जो है वो फॉर्म बनाना होता है, फॉर्म ऐप पे जो है वो ये फॉर्म बन जाता है बहुत इजीली। इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी ग्रुप में, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। तो फिर वो ये है कि मैं बीच में जब आपको बताने लगूंगी तो हमारा जो सेशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी अगर आपका फॉर्म बना हुआ है तो उसका लिंक जो है वो कॉपी करना बहुत ईजी है। सिंपल सा उसका मेथड है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ। अगर किसी का बना हुआ है, अगर किसी का नहीं बना हुआ, तो वो सब फॉर्म ऐप डाउनलोड। इसका बहुत प्रोफेशनल एक असर पड़ता है ना, कि हमको कुछ चीजें होती हैं हम लोगों को अपने वर्क के लिए करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो लेकिन हम करते हैं बिकॉज उससे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल लुक आता है। तो यहाँ पर अगर आपका बना हुआ है बिजनेस कोच का, तो आप शेयर के बटन पे जाएंगे, लिंक कॉपी करेंगे तो सिंपली आपके पास लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आप ये आपकी इंस्टाग्राम पे होना बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम पे आप इसको लगा लें अपने बायो में, हर जगह में जहां भी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसके बायो में जरूर पेस्ट करिएगा, ताकि लोग आपका फॉर्म भी फिल कर सकें। बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म भी फिल करते हैं। अब इसका थोड़ा व्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है नेम हो गया, एज, क्वालिफिकेशन, सिटी, एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, या करंटली आप क्या करते हैं, फैमिली प्रोफेशन क्या होता है, और क्यों आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपका। सो इससे से थोड़े से पर्सन की हमें साइकी का भी पता चल जाता है, और हमें पता चलता है कि क्या ये हमारा टारगेटेड पर्सन है भी या नहीं। तो ऐसे से फॉर्म फिल करते हैं, फिर ये जो नंबर मेंशन करते हैं उस नंबर पे हम लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर्म कैसे बनाना है इंशाल्लाह इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो मैम अफरा के साथ शेयर कर दूंगी, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, फिर आप सब अपना अपना फॉर्म बना लीजिएगा। जी जी, टिकटॉक पे क्या इशू है आपको सर, कोई अकाउंट के रिलेटेड से इशू है? जिन्होंने जिन्होंने भी रिव्यूज दिए हैं, थैंक यू सो मच। ओके, आपका अकाउंट वार्निंग इसलिए आ रहा है मैम अनीसा, क्योंकि आपने कहीं पे जो ये थोड़े इस तरह के कमेंट्स होते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम जो हमारे चल रहे थे जो भी पॉलिटिकल इश्यूज, उस पे अगर कमेंट्स आपने किए होंगे तो वो थोड़ा सा स्पैम उसमें आ जाता है। इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें, बेशक आप अपना कोई पर्सनल अकाउंट बना लें, उससे जो मर्जी करें, प्रोफेशनल अकाउंट पे ये वर्किंग ना करें, ठीक है। जी जी, क्योंकि आपका क्यों कमेंट डिलीट कर देते हैं सर, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कमेंट्स, स्पैम कमेंट्स पहले किए होंगे इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग फिर अपनी जो है वो फ्रेश आईडीज बना लें सब, जिनका भी इशू हो रहा है। ओके, अर्निंग वीडियोस अपलोड किए मैम मनीषा, अर्निंग वीडियोस आप ना अपलोड करें, जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके वैसे नॉर्मली जो वीडियोस होती हैं ना वो अपलोड कर लिया करें, ठीक है। हो सकता है ये उनकी पॉलिसी हो, इस वजह से वो एक्सेप्ट ना कर रहे हो। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम लोग एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। आई आई होप सो कि सबको क्लियर हुआ होगा और मैंने ज्यादा बोर नहीं किया होगा। सेशन को शॉर्ट ही रखना चाहते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि बहुत सारे पर्सन को समझ नहीं आती बहुत जल्दी जल्दी में, तो ओके ठीक है, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जो फॉर्म ऐप की वीडियो है वो आप लोगों से शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जजाकल्ला खैर, एंड अल्लाह हाफिज।